हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। जहां पे जो चीजें आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमने बहुत सी कुछ चीजों को, बेसिक चीजों को कवर कर लिया था। अब उसका आगे का लेक्चर आज लेने वाले हैं, और आज का जो लेक्चर में जो हम लोग कवर करेंगे वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होगा आपका, जैसे आपका रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है दोस्तों। दूसरा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और ये जो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपका एक फाउंडेशन बैच है साइंस का, जिसमें ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद उसका जो न्यूमेरिकल होगा उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जितना भी पूछा गया रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो ये मेनली जो आपका जो भी लेक्चर चल रहा है वो आपका रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, चाहे वो आरआरबी जेई हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, ये सारे एग्जामों में आपका क्वेश्चन यहां से लड़े गए। ओके, तो चलिए दोस्तों अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज का जो मोटिवेशनल कोट है उस पर ध्यान देते हैं। पहले दोस्तों, सपने वह नहीं होते, सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने वह नहीं होते जो हमें नींद में देखते हैं, सपना वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, ये बहुत ही फैक्ट चीज है। इसमें ऐसा क्या चीज है, इसमें यह थॉट है, यह विचार है इसमें कि दोस्तों जब हम लोग सोते हैं, मतलब कुछ नहीं करते, सिर्फ हम ख्याली मतलब पुलाव पकाते रहते हैं माइंड के अंदर, उसमें क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बस ख्याली, उससे कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी होगी तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना दोस्तों। अगर आपने किसी चीज का सपना ठाना, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर आपने किसी चीज का सपना देखा है दोस्तों, तो उसे आप जरूर पूरा कीजिए। उसके लिए आपको जागना होगा और जाग के मेहनत करना होगा। सोने से मेहनत नहीं होता, इसलिए अपने सपने को अगर पूरा करना है, जो अपनी खुली आंखों से देखिए और अपनी आंखें खुली करके उसके पीछे पागल की तरह मेहनत करिए और उसे अचीव कीजिए। ओके, तो चलते हैं आगे। आज का हम लोग जो थ्योरी आज पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने कुछ कल की क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन चीजें हमने जान ली थी, बेसिक टर्म जो होते हैं उसको हमने कल की क्लास में सीख लिया था, राइट। तो चलिए आज का जो हम लोग का लेक्चर जो कंटिन्यू होता है दोस्तों, जो कि हम लोग यहां तक जो एफ इक्वल टू जो फोकल लेंथ होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है तो अब आगे देखते हैं आज का टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक क्या नाम क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रे डायग्राम ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख की बनावट। आखिरकार सर आपने हमें समतल दर्पण का तो बता दिया, गोलीय दर्पण की डेफिनेशन भी बता दी। ठीक है, समतल दर्पण के बारे में बता दिया, गोलीय दर्पण की डेफिनेशन बता दी, कुछ कुछ टर्म भी बता दिए कि मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, पोल किसे बोलते हैं, फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, ध्रुव क्या होता है, ये सारी चीजें आपने बता दिया। सर अब रे डायग्राम भी बता दीजिए, आखिरकार रे डायग्राम हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करें, इमेज उसका कैसे बनाएं। तो चलिए देखते हैं, है कि नहीं। ओके, तो देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पणों से किरण आरेख बनाने के लिए किसी बिंदु से, मतलब कोई भी अगर बिंदु होगा जो कि पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ अ लाइट होगा, वो प्रकाश का वो स्रोत होगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकाश स्रोत से अगर हम किसी का रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो कम से कम आपको दो रे डायग्राम, मींस दो जो किरण आरेख होगी, जो दो रेज ऑफ लाइट होगी, वो आपको ड्रॉ करनी होगी और उसके द्वारा आपको प्रतिबिंब बनाना होगा। ठीक है, ठीक है सर, तो कैसे बनेगा? अरे हम है ना, बताएंगे ना आपको कैसे बनेगा। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम फॉर अ स्फेरिकल मिरर एटलीस्ट टू रेज आर टेकन फ्रॉम अ पॉइंट। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया सर कि अगर स्फेरिकल मिरर, ये गोलीय दर्पण
का अगर हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसका अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले एक चीज हमको ध्यान रखना होगा कि कम से कम हमें उसके दो रे डायग्राम हमको ड्रॉ करने ही होंगे, दो किरण आरेख ड्रॉ करने ही होंगे, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहले उसको पढ़ते हैं और अच्छे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। तो पहला हमें यह बोलता है कि सबसे पहले मुख्य अक्ष में, मुख्य अक्ष से बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका मान के चलिए एक आपका कॉनकेव मिरर हो गया, तो ये जो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या सर, ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, हमने आपने कल बता ही दिया था हमें। तो बात यह है दोस्तों कि प्रिंसिपल एक्सिस तो इसे बोलते हैं, तो सर ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका एक डेफिनेशन है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मीन्स दर्पण के ये जो पैरेलल कोई भी रेस आती है जो कि मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर होना चाहिए, आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, जहां पे भी वह प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वह उसका फोकस होगा। मतलब जो कल मैंने आपको बता दिया था कि दर्पण यदि अवतल हो तो उसके फोकस एफ से होकर जाती है, मीन्स रियल में कट होकर जाती है, ठीक है। दर्पण यदि उत्तल हो, मीन्स कॉन्वेक्स हो, तो उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या हुआ सर, बताएंगे, रे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे उसका, थोड़ा सा सब्र कीजिए। द रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror called after reflection from the mirror, if the mirror is a concave it passes through its focus, if mirror is convex it appears come from its focus। मतलब ऐसा लगता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसे लग रहा है कि फोकस से ही वो आ रहा है, और कॉन्केव में फोकस पे जाके मिल रहा है, ठीक है। तो सर ऐसे समझ में तो आप बताएं, अच्छा बात है, आप बताएं हमें, बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत कोशिश की। तो सर कुछ ये भी बता दीजिए, सर हमें कुछ ये बता दीजिए कि इसका आखिर का रे डायग्राम होगा कैसा, बताते हैं। तो मान के चलो दोस्तों ये आपका कौन सा लेंस हो गया, ये आपका कॉनकेव हो गया, और ये आपका, ओके पहले कॉनकेव देख लेते हैं, ठीक है। आइए इसका, ये आप मान के चलिए पोल हो गया उसका, ठीक है। आइए इससे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ओके, और ये आपका पॉलिश है। इतना ही करते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सर ये बताइए अब जो आपने बताया कि पहला हमें ये चीज ध्यान रखना होगा, प्रॉपर्टी ऑफ रेज में जो मींस किरण आरेख होती है उसका एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम कॉनकेव मींस अवतल मिरर, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष के, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं कोई रेज, जब भी हम उसके समांतर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और वह जब टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां से वह कट होके जाएगी वो आपका फोकस होगा, वो आपका फोकस होगा, ठीक है, ये आपका फोकस होगा। समझ में आ गया ये चीज। तो सर अब दूसरा ही बता ही दीजिए। जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे दोस्तों।
जैसे मान के चलो ये आपका ये आपका रिफ्लेक्टिंग मतलब ये पॉलिश सरफेस है, ये साइड वाला, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, मुख्य अक्ष हो गया। तो सर उसमें तो आपने बता दिया कि रिफ्लेक्शन के बाद जहां से, अब देखो एक हम लोग क्या लेंगे, एक इसके पैरेलल लेते हैं रेज, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ, इस पर आपतित हुआ, इसके बाद इसका परावर्तन होगा। तो ये मान के चलिए इस तरह से कहीं निकल गए, तो इसका मान के चलिए यहाँ पे कहीं से ऐसा लग रहा है, सॉरी अच्छा से नहीं बना ठीक है। तो उसी तरह जब दूसरा हम लेते हैं, इसका जब हम ये करते हैं तो ये भी ऐसा लगता है दोस्तों कि अभी मतलब कहीं पे जाओ मिल रही है, वो फोकस से आती हुई प्रतीत, ऐसा कैसा लग रहा है यहाँ पे, कि जैसा लग रहा है कि ये जो रेज जो निकल रही है वो इस बिंदु से होके आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मान चलिए पीछे का मिरर है, तो ये रेज ऐसे निकल रही है, इस बिंदु से निकल रही है, इस बिंदु से निकल रही है, ठीक है। तो ये आपका उत्तल लेंस है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। पहला पॉइंट क्लियर कि अगर कोई भी समांतर जो किरण है मतलब रेज है, अगर पैरेलल आती है एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रवर्तन के बाद फोकस से पास करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है सर, दूसरा यह बोलता है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, अगर कोई रेज हम डायरेक्टली फोकस पैरेलल ना लें, उसे फोकस से पास कराएं, तो जब वो फोकस से पास करती है, जब वो कोई रेज फोकस से पास करती है दोस्तों, रिफ्लेक्शन के बाद प्रवर्तन के बाद वह क्या होगी, जो मुख्य अक्ष रहेगा आपका, जो प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, उसके पैरेलल निकल जाएगी। क्या मैंने बोला फिर से एक बार, अगर कोई रेज फोकस से पास करती है और इंसिडेंट के मींस रिफ्लेक्शन के बाद, प्रवर्तन के बाद, वह जो रेज होगा, रिफ्लेक्टेड रेज होगा, जो प्रवर्तित किरण होगी, वह आपका पैरेलल होगा, समांतर होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका, ये पॉलिश सरफेस, ये भी पॉलिश, ठीक है। तो मान के चलो ये इसका फोकस एफ यहाँ पे है, इसका फोकस एफ यहाँ पे है। तो सर ये बताइए ये कैसे होगा, बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे आपको। जैसे मान के चलो हमने इसको फोकस से पास करा, जब ये फोकस से पास किया तो जो रिफ्लेक्शन के बाद जस्ट देख रहे हैं आप, इसके पैरेलल निकल गई, ठीक है, पैरेलल निकल गई। आप इधर से भी ले सकते हो, जैसे मान के चलो हमने ये रेज ड्रॉ किया जो फोकस से पास किया, और ये पैरेलल निकल गई, ये पैरेलल निकल गई। इसी तरह इसमें कैसे होगा सर, जैसे मान के ये फोकस का डायरेक्शन है, तो जैसे कोई रेज आ रही है, आई रेज, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाए, प्रवर्तन के बाद प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया दोनों, अब तो समझ में आ रहा है ना कि इस मिरर को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, कॉनकेव, और इसको कॉन्वेक्स, मींस उत्तल, और इसको अवतल, ठीक है।
चलिए सर, अब अगला पॉइंट बताइए। 2 पॉइंट कवर हो गए आपके, 2 पॉइंट आपके कवर हो गए, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा पॉइंट। अगर मान के चलिए सर जी, आपने बताया अगर मान के चलिए कि जो रेज ऑफ इंसिडेंट है, जो वक्रता केंद्र है अपनी, उसी के डायरेक्शन में हम लोग कर दें तो क्या होगा। मान के चलिए ये जैसे ये आपका मिरर है, ठीक है, ये मान के चलिए सेंटर कर्वेचर है, मान के चलिए सर हम इसी से पास करा दें तो बाबू एक चीज ध्यान रखना इसमें, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज मींस वक्रता केंद्र से कोई भी किरण पास करती है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद मींस परावर्तन के बाद वह सेम पाथ पे वापस लौट जाएगी, जैसे आए और से गए, जैसे आए और से गए, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों होता है, वो वापस क्यों जाती है, तो उसका ही बताते हैं आपको, वापस क्यों हो जाती है वो। तो वापस क्यों हो जाती है, तो वापस अच्छे से देखना, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया मान के चलो, तो जब ये मुख्य अक्ष हो गया, आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये मान के चलो ये बिंदु जो है आपका वो सेंटर कर्वेचर, हम इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट करा दें तो सर करा दीजिए, आपका इच्छा। तो ये मान के चलो अगर इसी डायरेक्शन हमने इंसिडेंट करा दिया तो मान ये कैसा होगा आपका, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। आपको सर्कल का प्रॉपर्टी ध्यान है ना दोस्तों, सर्कल का प्रॉपर्टी यह बोलता है कि अगर सेंटर से हम किसी भी पॉइंट पे सर्कल के बाउंड्री पर, वृत्त के मींस बाउंड्री पर हम अगर कोई त्रिज्या ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान के चलो दोस्तों इस बिंदु पर वो पॉइंट इंसिडेंट हुआ, तो इसका नॉर्मल किधर होगा, बात है कि नहीं, इसका नॉर्मल किधर होगा, फिर इसका नॉर्मल भी इधर ही होगा सर, यही नॉर्मल होगा, होगा कि नहीं। जब नॉर्मल यही हुआ और वो रेज ऑफ इंसिडेंट, तो दोनों के बीच में आई का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है आई का वैल्यू 0। जब आई का वैल्यू, तो प्रवर्तन के नियम के अनुसार से क्या होता है, क्या बोलता है वो कि रे ऑफ मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए वह इसी पाथ पे वापस लौट जाती है, समझ में आ गया। अगर कोई रे सेंटर से पास करती है तो सेम पाथ पे फिर से वापस लौट जाती है, समझ में आ गया ये चीजें, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर ये तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं एक बार। इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, चूंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर वह स्थित किसी बिंदु पर अविलंब होती है, इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह दर्पण पर परपेंडिकुलर मींस लंबवत पड़ती है, अतः प्रवर्तन के बाद वह किरण इसी पाथ पे लौट जाती है। सेम चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल टू एनी पॉइंट ऑन द मिरर, therefore the rays which falls on the mirror in the direction of a center of curvature of the mirror remains perpendicular to the mirror, hence after reflection the ray returns on its path। समझ में आ गया। अच्छा सर ये बताइए, आप तो ये बता दिए, तो अगर ध्रुव की दिशा में आपतित हुई तो क्या होता है, क्योंकि ध्रुव जो P क्या है, प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है, यदि कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से कोण बनाती हुई आपतित होती है तो प्रवर्तन के नियम से प्रवर्तित किरण मुख्य अक्ष आई और बराबर के कोण के बराबर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये समझ में तो आया नहीं सर, इतना लंबा चौड़ा पहले आप समझा दो, फिर अब बताना क्या क्या होता है नहीं होता है, जल्दी जी समझ लीजिए इसमें क्या।
ये आपका ये हो गया। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, ध्यान से देखना क्या मैं बोल रहा था। जैसे मान के चलो इसका सेंटर सी इधर है और ये आपका पोल है, तो ये बताओ क्या है ये एक वक्रता त्रिज्या ही तो है, रेडियस तो ही है, तो ये क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं, अभिलंब होगा। तो मान के चलिए अगर कोई रेज यहाँ पे आती है और ये एंगल आई बनाती है, कोई रेज आई, एंगल आई बनाई, तो ये क्या होगा, आर हो जाएगा आपका, जो कि मतलब इससे यहाँ पे प्रवर्तन का नियम आपका फॉलो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो आपका पोल है मीन्स जो ध्रुव है आपका, उस पे कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो अभिलंब हम ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोई भी आपतित आपतन बिंदु पे, तो वह अभिलंब की तरह काम करता है। और जिस एंगल से उस अभिलंब से मीन्स जो आपका सीपी जो लाइन है यहाँ पे, ये जो आपका जो लाइन है सीपी, जो सीपी आपका लाइन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे जाते हैं। इतना समझ में आ गया, 4 बिंदु मैंने बताए हैं आपको, फिर से मैं बता देता हूं आपको क्या क्या था शॉर्ट में। बस 1 मिनट। हाँ, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों, पहला पॉइंट यह बताया था कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद मीन प्रवर्तन के बाद वो क्या होगी, प्रवर्तन के बाद दोस्तों वह मुख्य अक्ष मीन्स लाइक फोकस से पास करेगी। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, अगर कोई रेज फोकस से पास करती है, कोई रेज अगर फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तीसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, अगर कोई रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र से पास करती है तो वह वापस सेम पाथ पे लौट जाती है। चौथा पॉइंट क्या बताया था कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट जस्ट ध्रुव पे मीन्स पोल पे इंसिडेंट होती है, तो क्योंकि जो आपका जो पोल होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा अभिलंब रहता है तो वह एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, और जिस एंगल से वह इंसिडेंट होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार से वह वापस मीन्स सेम एंगल से वह रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी दोस्तों, ध्यान क्या देनी होगी, देखते हैं भाई क्या ध्यान देनी होगी। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट टेक प्लेस इन सच अ वे दैट द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। वो सेम चीज है, वो जो हमने पहले जो पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, प्रवर्तन के नियम में, सेम वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो चलिए सर अब पहला चीज अब आते हैं। आपने तो बता दिया कि किरण आरेख के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपने हमें बता दिया। ठीक है सर, अब ये बताइए जो मेन मुद्दा वाला चीज है जो एग्जाम में पूछता है उसके बारे में क्यों नहीं बताए। तो सबसे पहले क्या, पहला पॉइंट क्या हमें पढ़ना है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉर्नर, की जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित रहे तो क्या होगा सर।
अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण और फोकस के बीच में रहे तो क्या होगा, बताइए। सबसे पहले हार्ड वाला ही ले लेते हैं, समझ जाइएगा। तो देखो दोस्तों, मान के चलो, सॉरी, ठीक है, ये आपका कोई अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ये इसका क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट होगा आपका, उसको कुछ अलग डायग्राम, अलग कलर से दिखाइए सर। जरूर दिखाते हैं दोस्तों आपको। कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये आपका पोल हो गया, ठीक है। तो ये आपका मान के चलिए, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो सर ये बताइए आप हमें, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है दोस्तों कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित रहे, फोकस तो ये हो गया सर, इसके बीच में रहे, ये वाली वस्तु, इसका रे डायग्राम बनाई, तो बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कम से कम आपको 2 रेज लेने होंगे, 2 रेज आपको लेने होंगे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो सर ये बताइए कि कौन कौन सा रेज लें हम, है कि नहीं, बात है कि नहीं, कौन कौन सा रेज लें। तो पहला हम लोग इसको क्या कराते हैं, फोकस से ही पास कराते हैं, ठीक है। मीन्स फोकस से ही पास कर, ये हम पहला इसका हम लोग ध्रुव से पास कराते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए सर, ध्रुव से पास कराइए। तो ये हमने ड्रॉ, सॉरी, ये हमने ड्रॉ किया, इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड कर देते हैं दोस्तों, ठीक है।